हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। द पर्सन इन दिस एपिसोड इज ऐश्वर्या वाघ। वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग पर्सनालिटी है। उनका ऑरा ही बहुत अच्छा है। मैं जब उनसे मिली, आई हर्ड हर जर्नी, और ये हम सबको एक अलग सीख देने जैसा है। तो जिसको भी लाइफ में ऐसा है कि हमको एक पाथ नजर नहीं आ रहा है, हमको क्या करना है, वी रियली वांट टू नो द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सो प्लीज डू सी द होल वीडियो। एक बहुत कैंडिड जेन्युइन कन्वर्सेशन है। सो या Everyone, today we are here with Aishwarya. She is a fashion designer and I'll spend a day with her. So let's ask her how she is. So hi Aishwarya, how are you? Hi Akanksha. First of all, I would say that's my pleasure कि आप इतने दूर से मुझे मिलने आए हो. It's so sweet of you. And this gonna be fun. I'll just show you my whole schedule and कैसे मेरा routine होता है शॉप में आने के बाद. So yeah. Great. She's excited. Even we are excited. So let's see. Let's ask her to introduce herself. So Aishwarya, would you like to introduce yourself in few words to just let the audience know what you do? I'm a fashion designer. I am working here from last 1 year and more. First of all, tell us that you are an engineer, right? Yeah. Yes. So how you are here? Like, what motivated you to be a designer rather than an engineer? See, so I always wanted to become a designer, and that was a time when I was a teenager, and when I told my parents that I want to become a designer or I want to get into fashion designing, they thought I'm just bluffing. मतलब उनको समझ ही नहीं आया ये क्या डिग्री है या फिर क्या है. Exactly. So I decided to trust their decision. I did my engineering, which is I'm forever grateful for. I do have that degree, and I'm glad कि मैंने वो किया. But then it was like कि I'm not satisfied with what I'm doing. Means if I do the job, तो अगर मैं कभी सोचती हूँ ना इस बारे में कि आज मेरी लाइफ क्या होती, I would be doing a corporate job, sitting on my laptop, doing some stuff, and मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं होती. तो ये सोच के भी मुझे डर लगता है कि अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता उस दिन, तो आई वुड हैव बीन नथिंग. मतलब nobody would have known me. You might not be sitting here. That's a pleasure for us as well. तो ये एक चीज़ थी मेरे लिए कि मैंने सोचा कि 5 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी. और उस टाइम पे मैंने वो डिसीजन लिया था. दैट मोटिवेटेड मी कि 5 साल बाद अगर मैं अपनी लाइफ को इमेजिन कर रही हूँ, आई वुड बी जस्ट सिटिंग एट द कॉर्पोरेट ऑफिस डूइंग माई रेगुलर वर्क, कोडिंग और समथिंग लाइक दैट. आई वॉजंट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, एंड दैट टाइम आई वॉज वेल टू डू कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती थी. आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि नहीं, अब मुझे यही करना है. एंड इवेंचुअली दे सपोर्टेड मी. स्टार्टिंग में हुआ थोड़ा सा कलेश, बट देन दे सपोर्टेड मी, एंड दैट्स हाउ आई डिड इट. तो 2021 में आई पास आउट. 2019 में आई स्टार्टेड. आई डिड द पीजी मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम INFD पुणे. 2021 से आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड, एंड देन देयर वाज नो कमिंग बैक. आई कीप ऑन गोइंग. जॉब किया, फिर अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट किया, फिर एग्जीबिशंस किए. टचवुड वो बहुत, मतलब दैट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन कि मुझे वो पढ़े से कि मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ. तो हमेशा से मुझे तो था ही. आई बिलोंग टू अ एंटरप्रेन्योर फैमिली. मतलब मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरे भाई, मेरी पूरी फैमिली दे ऑलवेज बीन इनटू अ बिजनेस. तो मुझे था कि मुझे खुद का ब्रांड चालू करना है. तो दैट वॉज द टाइम. एग्जीबिशंस के बाद आफ्टर अ फ्यू सक्सेस मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना बिजनेस ही करूँगी, बट स्टिल टू गेन सम नॉलेज, टू गेन सम मनी. क्योंकि ऐसा था ना कि मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे खुद के पैसे से स्टार्ट करना है. तो आई कीप ऑन डूइंग जॉब. 3 साल तक मैंने जॉब किया. तब फिर मैंने लास्ट ईयर अपना खुद का शॉप डाला. जब मैंने डाला तब भी मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि जॉब छोड़ के यहाँ आना वॉजंट ईजी. It wasn't an easy decision. Even मैं डिजाइनिंग में जॉब करी थी, but that wasn't an easy decision for me. Exactly. But yeah, here I am today. But here you are doing very well. We have seen your videos, we have seen your work. Thank you so much. And first of all, the thing which you mentioned, that she said that she imagined her life choosing one career, and imagine her life 5 years down the line, and it gave her an idea. No, I am not. I'm not made for this.
So this is a Yeah. very insightful and very thoughtful way of, you know, choosing your career, giving it a thought and going on that path. So it's a very insightful message you have given. And then after all the hardships, you know, after all the experiences which you have got, और फिर उसके बाद you know जॉब करके छोड़ना, मेजर मेजर डिसीजंस जो आपका एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है लाइफ में, एंड देन हियर यू आर. सो वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ यू, योर Thank पेरेंट्स you. मस्ट बी प्राउड ऑफ यू, योर फैमिली. उन्होंने बोला है कि इनको जो दिन है वो कॉर्पोरेट जॉब की तरह नहीं बिताना था. सो लेट्स सी हाउ शी स्पेंड्स हर डे. सो या लेट्स जंप देयर. Okay, Akanksha, come. Yeah. This is my small setup. यहीं पे मैं वर्क करती हूँ and I'm ओके, इट proud लुक्स of सो this place. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना. I feel alive. So This place actually feels alive. Even it's a small, cute little space. so right now I'm just doing the drafting part. Okay. Once I do all the designing part and everything, all the measurements and everything, I'll just put it over the board Okay. and I start on drafting. Yeah. So what are you up to now? Like, what are you creating? So basically, I'm making an outfit for a baby girl today. Okay. I work mostly on the drafting part. I do the paper drafting as per her measurements, and then I do the all the and then I do the all the drafting part. Okay. So I do have the paper drafting, and I'll Okay. just do the cutting over. Okay. तो ये फैब्रिक आप पहले से ही डिसाइड हो जाता है कस्टमर के साथ, और Yes, the fabric is decided over. As I said, कि कभी-कभी वो खुद लाके देते हैं. Otherwise, sometimes you have to purchase it. So that's how it is. एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट बजट में वो आप कॉस्टिंग उस हिसाब से. Yeah. Yes. So basically, आपने बाहर वो बोर्ड देखा जहाँ पे मैं मोस्टली सारे ऑर्डर्स लिखती हूँ. Okay. Once I come into the shop, I start designing it Okay. into my tab. और बहुत लोग शायद कंफ्यूज होंगे that which tab I'm using. So it's iPad Pro. Okay. तो that's best for that works best for designing purpose. तो इसमें जब एक बार डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, I start sketching the flat sketches over here, which is my have you done it by yourself? yes. You know, it caught my attention, guys. This is so cute. Thank you. iPad bag, and she has made it. I guess you have a video of this also Yes, in your yes, channel. yes. पहला डेमो तो अभी. Yeah. So yeah, once I complete my designing thing, I do the flat sketches and then I calculate कि कितना मीटर इसको फैब्रिक लगने वाला है, and the Okay. whole back end thing कि कितना इसमें consumption होने वाला है, कितने laces लगने वाले हैं, all that Okay. stuff, and what will be the measurement. This is my notepad. Basically, I made it myself, which has my name written over. Oh, that's So- cute. Can we show it to? Yeah. So this has her name, guys. She has made it by herself. Yeah. Creative. Thank you. And I think सब owners को, business owner, I mean सब boutiques को ये बनाना चाहिए. That's very eye catchy. Plus, and why this is important, I'll tell you. You should always have a data. So this is my files data. I'll show it to you. For example, this is my 1 month work, and I'll attach all the swatches, all the designs, all the data which I have for my customers, and that includes for all the months. Not less than an engineer's data, guys. Yeah. I'm talking from from the side of all the engineers. Don't worry. Yeah. Engineers gonna comment in this video and gonna say क्या हमारा वर्क तुमसे better है. But trust me, I'm not assisting anyone कि आपका वर्क कम है, मेरा वर्क better है. I am नहीं, just more passionate into this work, and नहीं, that's हम why लोग you will offend be नहीं होंगे. Don't worry. No, guys. हम लोग offend नहीं होंगे. We love your work as well. Thank you. Yeah. So tell me, like, when I'll come to you as a customer, like, Okay. how will the process will be? How? So basically, अभी तो mostly customers ऐसे आते हैं that they show me something, and we want something like this. Exactly. तो mostly designing का part नहीं आता है, क्योंकि they want they have some references and I have to Alright. make something The Pinterest relatable. images, Yeah, you know. the Pinterest images. So they want that kind of outfit. But Okay. mostly जब भी कोई आता है that we have a engagement and bridal का होता है कुछ. So I go through a whole process. A customer came to me and asked me that she has a birthday coming and she want a designer outfit for that. Okay. So I go through her ideas that what kind of outfit she wants. Suppose she wants a frock, a Barbie doll frock. So I try to design it over, and then comes the fabric part where I show them this swatch board, and they select the fabric from. Oh my God. And I have a lot of swatch books here. It's great. That's really great. Yeah.
if you can see, these are different types of colors of fabric she has. But a texture of fabric, how Mhm. will be the flow of fabric, the colors and everything. So Okay. customer can go through it, and I'll also suggest that what kind of color will look suit them yeah, according to her body type, her color, color, her yeah, height and everything. exactly, and the color combinations as well. Yeah. So fabric first, Mm-hmm. then we decide the silhouette. I write it down all over and I design it according to her measurements. Yeah, and she makes it in less in little time. Okay. And then we just got to know the video, got to see the video and the final outfit. Yeah, the outfit from scratch. Yeah. So now she has shown us everything how she works, but challenges तो सबको आते हैं. So I would like to ask कि ऐसा कोई चैलेंज है जिससे you were so much frustrated कि अभी I don't know how to do it, or there's a lot of pressure. So do you have something like that? So basically I mostly ऐसा कहूँगी कि मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती तो झूठ होगा. आई डू इट डेफिनेटली. बहुत बार ऐसा होता है दैट व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी, व्हाई मी, बट देन समटाइम इट हैपन्स फॉर बेटर रीजंस. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर क्लाइंट्स ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं. अभी रिसेंटली ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो दैट वाज अ सिचुएशन, दैट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन फॉर मी. रादर देन दैट ऐसे सिचुएशंस के अलावा मुझे चैलेंजेस फेस होती है कि जब मुझे पर्सन्स नहीं, पीपल नहीं मिलते काम करने के लिए जैसा मुझे चाहिए. मतलब मैं बहुत पैशनेट हूँ, उतना पैशनेटली कोई वर्क नहीं करता. कोई लेट आ रहा है, कोई टाइम पे नहीं दे रहा है. सो आई गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि आप क्यों नहीं कर रहे हो वो चीज़ टाइम पे जब वो मुझे चाहिए. और जितना पैशनेटली मैं कर रही हूँ वो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला भी मुझे उतना परसेंटेज दे. तो दैट गोज, आई विल से कि वही चैलेंजेस आई फेस्ड टिल नाउ. रादर देन दैट बाकी सब तो अच्छा चल रहा है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ. टचवुड अच्छा चल रहा है क्योंकि सर्वाइवल मंथ्स हर बिजनेस में होते हैं. एंड मेरे लिए वो सिर्फ 2 मंथ्स थे, जून एंड जुलाई, आई वुड से कि उस टाइम पे मेरे लिए सर्वाइवल था क्योंकि उस टाइम पे सीजन डाउन होता है. अदरवाइज द होल अदर मंथ्स लाइक 13 मंथ अभी हो चुके हैं इस शॉप में मुझे. तो 11 मंथ्स आई वॉज फुल ऑफ वर्क. मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इतना बिजी थी कि मुझे रात, मैं सुबह आती थी 10 बजे और रात को जाती थी 10 बजे. आई वॉज वर्किंग दैट मच. तो या चैलेंजेस एज पर मुझे वर्क के लिए नहीं फेस हुए. कभी ऑनलाइन ऑर्डर्स थे, कभी ऑफलाइन ऑर्डर्स थे. टचवुड अगेन. देन दैट कि कुछ कस्टमर्स जो होलसेल कस्टमर्स होते हैं स्पेशली जो जिनके ऊपर मैं बल्क में ऑर्डर करती हूँ, तो वो कभी वो एक टाइम पे कैंसिल कर देते हैं इवन आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ स्टफ किसी भी रीजन की वजह से. तो वो चीज़ मुझे एक थोड़ा सा परेशान कर देती है बस. So that the future orders would also get delayed. Yes. मतलब क्योंकि कैसा है ना, इफ़ यू आर अ पर्सन वर्किंग विथ मी एंड किसी रीजन की वजह से आपको आपका आने वाला ऑर्डर कैंसिल हुआ, तो यू गोना कैंसिल मी एज वेल. Exactly. और आने वाले ऑर्डर्स भी आपके साथ का मेरा वो कम्युनिकेशन जो है वो कैंसिल होगा. तो आई there's a whole chain actually linked to it. तो फिर वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. तो दैट्स हाउ इट गोज. तो कभी कभी वेंडर्स भी मुझे कैंसिल कर देते हैं टाइम पे फैब्रिक के लिए. मैंने उनको बोला है कि मुझे ये 100 मीटर्स का फैब्रिक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, एंड वो मुझे कुछ कम भेज देते हैं बिकॉज उनको भी किसी और ने कम भेजा होगा. अच्छा. तो दैट इज द frustrating moment कि आप कुछ नहीं कर सकते उसमें. That is the whole chain as you said. Yeah, exactly. Yes. But I would like to say to Aishwarya that opportunity comes with a lot of challenges. So you have got a very good opportunity, and you have talent as well. So challenges, I would say challenges आपका काम, आपकी personality सुधारेंगे. It will make you feel, or it will make you stronger to face all that things. Definitely. And you will grow more and more. Definitely. As we wish you same. So before leaving, guys, let's ask her what is her message to all the people who want to pursue design. Only message I would say that pursue what you want. And क्योंकि कैसा है ना, I'll tell you my story कि जब मैं अपना जॉब से यहाँ पे शिफ्ट कर रही थी, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी एज आई सेड. एंड ऐसा ही सब लोगों को लगता है, स्पेशली वुमेन्स. दे थिंक कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. दैट इज़ नॉट अ कॉल कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. दैट्स अ कॉल कि आप नहीं कर पाओगे तो क्या. मतलब आप नहीं करोगे उस चीज़ को. इट्स ओनली वन लाइफ, यू ओनली लिव वंस. अगर फेलियर आता भी है, यू कैन गो बैक टू योर ओन प्लेस. मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ये शॉप के बारे में सोचा था कि मुझे करना है. अब मुझे लगा कि इफ़ आई गेट अ फेलियर आई विल गो बैक टू जॉब.
जो कि मैं किसी भी एज में जा सकती हूँ, बट इतना बड़ा रिस्क लेना मैं किसी भी एज में अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ. इट्स वेरी हार्ड समटाइम्स टू स्विच फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेबल जॉब, पर्टिकुलर स्टेबल करियर, बट वो एक चांस लेना चाहिए. आई वुड डेफिनेटली से दैट कि अगर आपका दिल वो आपको कह रहा है कि वो करना चाहिए, देन गो फॉर इट. क्योंकि वो होता है ना इंट्यूशंस में से, तो हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है. एंड दैट्स हाउ इट वेंट. मैंने भी अपने इंट्यूशंस के बारे में सुना, तो मैं डेफिनेटली वही मैसेज दूंगी कि listen to your intuitions. It's a really great message actually कि take risk if you feel that you are passionate about it, और intuition सुनो, gut feeling सुनो. So and that's really well said ऐश्वर्या कि एक ऐसे point पे when you are not able to do it, वहाँ पे risk लेना would be so much difficult for us. लेकिन as compared to that अभी हम लोग young है, we have less responsibilities हमारे at अंदर that वो time. स्पिरिट होता है. और अभी अगर वी कैन कंसिडर तो एक स्टेबल जॉब है, आफ्टर 10 years उससे भी ज्यादा स्टेबल जॉब होगी. Exactly. तो वो छोड़ना तो So डेफिनेटली living मुश्किल नहीं that, होता है. yeah, living that तो would be करना है तो अभी कर लो, वरना बाद में नहीं होगा. that's actually well said. So we have seen her whole day, what she does, how she does. तो ये एक बहुत candid, बहुत raw, बहुत genuine, एक बहुत अच्छा discussion था दैट्स मेरे माय लिए भी. प्लेजर कि आप यहाँ पे आए. हाँ, इट्स रियली always, स्वीट ऑफ यू कि इतना लॉन्ग ट्रैवल करके आप आए always. हो. अरे, my pleasure being with you, learning lots of things, and at the end I feel her aura is magical. Guys, we'll see you in another video, and thank you, and do follow Aishwarya on her Instagram.